हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो आज मुझे रशिया के प्लेयर मिले हैं दोस्तों और इनके अंक 1527 बढ़िया। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। इन्होंने E2 वाले पॉन को उठा के E4 पर रखा है, तो मैं भी अपना मूव चल देता हूं और E7 वाले पॉन को उठा के E6 पर रख देता हूं। तो अभी मैच स्टार्ट हुआ है। वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो देखिए, ये मूव हमेशा रिस्की रहता है, तो इन्होंने जो पॉन चला है मेरे रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पर रख दूँगा, क्योंकि इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इनका E5 पर है, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले E5 वाले पॉन को मारना ही मेरा एक उद्देश्य है। और उसके बाद अपने नाइट को बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा दूंगा। मैं D6 पर मैंने अपने बिशप को रख दिया है। तो अब इन्होंने बढ़िया मूव चला है। मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि मैं अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों, और इसको C6 पोजीशन पर रख दिया है। तो अभी तक इस मैच में कोई भी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है। अब मैं इस बिशप को बाहर निकालूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। और एक काम करूँगा दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने अपना D2 वाला पॉन हटाया है। इसका मतलब ये है कि ये अपने बिशप को या नाइट को G5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले G5 पोजीशन ब्लॉक करनी है मुझे। मैंने ब्लॉक कर दी है। S7 वाले पॉन को उठाकर S6 पर रख दिया है। तो इन्होंने अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रखा है। तो ये अपने नाइट को आराम से B5 पोजीशन पर ला सकते हैं। तो सबसे पहले वो पोजीशन अवॉइड करनी है। मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई अपने इस पॉन को उठाकर A6 पोजीशन पर रख देता हूँ, जिससे कि ये अपने नाइट को B5 पोजीशन में ना रख सकते हैं। कोई बात नहीं। तो सीधी सी बात ये मेरे इस बिशप को मारना चाहते हैं, तो सबसे पहले बिशप को बचाना ही मेन उद्देश्य है। तो अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, बढ़िया खिलाड़ी हैं। मैं एक काम करूँगा, अपने इस पॉन को 2 कदम आगे चलूँगा, जिससे कि अपना नाइट इन्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले कहा है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, जहाँ से ये आए थे वहीं जाएंगे। और इसके तुरंत बाद मैं इसको 2 कदम आगे चल दूँगा, क्योंकि मेरा अगला टारगेट G4 वाला पॉन है। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो बहुत ही अटैक है। ये मुझे चेक देना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक काम करूँगा और अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख दूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं इनके बिशप को मार दूँगा। देखिए, मैंने पहले कहा था बिशप को मार दूँगा, कोई बात नहीं है अब। और अब मैं अपने इस किंग को इस पोजीशन पर रख लूँगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्होंने क्वीन G6 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन मैं इनके लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने G6 पर रखा तो कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं क्वीन को अपने को बाहर लाना चाहता हूँ और किंग को सेव करना चाहता हूँ। किंग की सेफ्टी इस समय बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्वीन को बाहर लाऊंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, और उसके बाद ही कोई अगला मूव चलूँगा। तो क्वीन को मैं अब G7 पोजीशन में रखने वाला हूँ दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि भाई मैं इस नाइट को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है। वेरी गुड। और दूसरा काम ये करना है कि इस पॉन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं है। तो इन्होंने मेरा क्वीन मार दिया है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं कि भाई मैं भी इनके क्वीन को मार दूंगा। तो सबसे पहले इनके इस बिशप को मार देना है, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने इनका क्वीन फंसा लिया है। इनके क्वीन को मैं मार दूंगा। तो देखिए, बढ़िया मैच इन्होंने खेला है, लेकिन मैंने भी इनके क्वीन को फंसा के रखा हुआ है, तो इनका क्वीन तो बच नहीं सकता। तो अब सबसे पहले मुझे देखना है मैं किससे मारूं। तो मैं अपने इस रूक से मारूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों फाइनली। वेरी गुड। तो अब मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। देखिए, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया दोस्तों। मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही आपको बोला हुआ है। तो मैं इसको एक कदम फिर आगे चल दूँगा, क्योंकि मैं सारा अटैक राइट साइड में करना चाहता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने गलती कर दी है, और मुझे सबसे पहले इन्हें चेक दे देना चाहिए था, जो कि मैंने इनको नहीं दिया।
कोई बात नहीं है, मैं अब चेक दे दूंगा इनको। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। देखिए तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला है और मेरा क्वीन इन्होंने बहुत ही आसानी से ले लिया, क्योंकि देखिए बहुत ही फास्ट मैच ये हुआ है दोस्तों। और मैंने पहले बोला है मूव के आपको प्रॉपर एनालिसिस करने चाहिए, तो इस मैच में मूव के प्रॉपर एनालिसिस तो उतने अच्छे तरीके से नहीं हुए। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा, मैंने पहले ही आपको बोला था कि इनको चेक दे दूंगा। और अब इस पॉन को आगे चल दूंगा, मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो सबसे पहले इनकी चेकमेट हो गई। देखिए मैं इनको डायरेक्ट चेक दूंगा, चेकमेट हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया मैच, इन्होंने मेरा क्वीन मारा लेकिन उसके बदले में मैंने भी इनका क्वीन मार दिया। तो बहुत ही फास्ट मैच हुआ है दोस्तों। और देखिए मैंने हमेशा से बोला हुआ है चेस खेलने से ब्रेन का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। आप सोचेंगे कैसे, क्योंकि चेस खेलने से देखिए जब मेरा क्वीन मारा गया तो अंडर प्रेशर में आ गया था, लेकिन उस समय मैंने अपने दिमाग का फुल यूटिलाइज़ किया, अंडर प्रेशर सिचुएशन में अपने दिमाग को एक्टिवेट कराया। तो जब अंडर प्रेशर आप बार बार ऐसी सिचुएशन में अपने दिमाग को से काम लेते हैं तो आपका दिमाग अंडर प्रेशर सिचुएशन में 100% एफिशिएंसी के साथ काम करना स्टार्ट कर देता है। तो जब लाइफ में भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो भी आपका दिमाग 100% एफिशिएंसी के साथ अंडर प्रेशर सिचुएशन में काम करता है, आपको उस कोई सिचुएशन से बाहर निकाल देगा। तो इसीलिए मैंने कहा है कि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। और दोस्तों देखिए अगर आपको चेस खेलना नहीं आता, आप सीखना चाहते हैं, तो सिंपली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं। तो उन वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप चेस खेलना सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक स्टेप्स में मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव एक्सप्लेन किए हैं। जैसे कि चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, क्वीन और किंग की पोजीशन क्या होती है, कैजलिंग एंड परसेंट रूल क्या है, या फिर ड्रॉ कितने टाइप की होती है, चेकमेट क्या होती है, कितने टाइप की होती है, बहुत सारे रूल्स उसमें बताए हैं। तो अगर आपको मेरे मैच या मेरे मूव्स या मेरी स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आए, वो लगाओ, मेरा कंटेंट लीक सेट करें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरान जो डेविड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।